यमुना, ये वही मैली सी निर्मल यमुना है जो दिल्ली की जीवनदायिनी कही जाती है। लेकिन आज इसकी हालत हम लोगों ने ऐसी कर दी है कि ये कोई नाले से कम नहीं है। यमुना की सफाई करने के लिए कई तरह की परियोजनाएं सरकारों द्वारा चलाई गई, लेकिन ग्राउंड पर हमेशा यही स्थिति बनी रही। साल 1993 में यमुना एक्शन प्लान का फेज 1 लॉन्च किया गया था, लेकिन उसकी कामयाबी ग्राउंड पर देखने को नहीं मिली, जिसके कुछ ही सालों बाद फेज 2 2004 में लॉन्च किया गया। लेकिन यमुना को साफ करने के लिए कोई भी कदम कारगर साबित नहीं हुए। इसके बाद 27 दिसंबर 2018 में यमुना एक्शन प्लान का फेज 3 लॉन्च किया गया है, जिसमें 11 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है, लेकिन ये भी काम अभी अधर में ही लटका हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकारें ग्राउंड पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? क्या यमुना क्लिनिकली डेड हो चुकी है या अभी उसमें थोड़ी सी जान बाकी है? यमुना को साफ करने के लिए की गई कई कोशिशों के बावजूद भी यमुना की स्थिति ज्यों की त्यों है। यमुना एक्शन प्लान फेज 3 पर अभी तक 1656 करोड़ रुपए खर्चे जा चुके हैं और इन प्रोजेक्ट्स को दिल्ली जल बोर्ड जापान की कंपनी के साथ मिलकर व्यवस्थित कर रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार यमुना साफ क्यों नहीं हो पा रही। पूरी खबर दिखाने से पहले हम आपको साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में भी कुछ दिखाना चाहते हैं और साथ ही बताना चाहते हैं कि गुजरात सरकार ने साबरमती रिवर फ्रंट पे क्या काम किया है। और सवाल यही उठाना चाहते हैं कि क्या साबरमती रिवर फ्रंट के आधार पर यमुना रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता? पहले आप ये देखिए। अहमदाबाद में महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम जिसके तट पर बसा था, वह साबरमती नदी भी कुछ ऐसी हालत में थी, उपेक्षित, मैली, सूखी और बेजान। परंतु गुजरात की प्रतिबद्धता ने आज 2014 में साबरमती का समूचा दृश्य ही पलट दिया है। वो मीलों दूर से नर्मदा का पानी सूखी साबरमती की गोद में लाया। जल के साथ गुजरात को मिला जीवन और साबरमती के तटों पर विकसित हुआ देश का पहला 22 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट, जिसके कारण आज नदी में बह रहा है निर्मल जल और अहमदाबाद शहर सांस ले रहा है निर्मल पर्यावरण में। एक समय दूषित औद्योगिक जल से मलिन साबरमती को आज प्रदूषण से बचा रहे हैं उसकी दोनों ओर लगे हुए सुएज पाइपलाइंस। पहले जिस उज्जड़ नदी के अंदर धूल का गुब्बार उड़ता था, जहां सर्कस लगता था और क्रिकेट खेला जाता था, आज वही पानी से लबालब भरी साबरमती नदी के तटों पर आज धार्मिक सामाजिक उत्सव मनाए जाते हैं। साबरमती के जल में वाटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। पहले कूड़े कचरों का ढेर बने साबरमती के किनारों पर आज 1 लाख वर्ग मीटर के विशाल विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के गार्डन्स और ग्रीन लैंडस्केप्स बनाए गए हैं। केवल शहरी सुंदरता को बढ़ावा देना ही इस प्रोजेक्ट का मकसद नहीं था। यह प्रोजेक्ट शहर के हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के एक उम्दा उद्देश्य के साथ रचा गया था। नदी के दोनों तरफ बसी हुई हजारों झोपड़ियां जो हर वर्ष बारिश में जलमग्न हो जाती थी, उसमें बसे सभी परिवारों को भी पक्के मकानों में बसाया गया, और वो भी सभी आधुनिक सुख सुविधाओं और एक बेहतर जीवन के साथ। पहले नदी के किनारे रोजी रोटी कमाते असंख्य असंगठित व्यवसायियों के लिए भी बनाया गया एक संगठित गुजरी बाजार, रिवर फ्रंट मार्केट। उसी तरह पहले नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ था असंगठित धोबी घाट, और आज भारत में पहली बार रिवर फ्रंट पर बनाया गया जल वितरण और जल निकास व्यवस्था के साथ एक आधुनिक धोबी घाट। साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात का एक आकर्षक प्रवासन मथक बन चुका है और आने वाले नजदीकी भविष्य में रिवर फ्रंट पर जिप लाइन, एम्फीबियन बस और साबरमती दर्शन के साथ साथ एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का भी निर्माण होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से सरकार ने साबरमती रिवर फ्रंट पर काम किया और वो आज एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। हम यही गुजारिश करते हैं कि दिल्ली में भी ऐसा ही काम किया जाए, जिससे कि यमुना भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। साल दर साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन यमुना ज्यों की त्यों है। चलिए,
सरकार तो कुछ ऐसा काम कर नहीं पाई, लेकिन लॉकडाउन के इस पीरियड में प्रकृति ने अपने आप को खुद ही व्यवस्थित कर लिया है। हमें यमुना को साफ करने की ज़रूरत नहीं, उसे गंदा ना होने देने की ज़रूरत है। देखिए इस कोरोना काल में किस तरह से यमुना ने अपने आप को खुद ही साफ कर लिया। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जमुना जी में हूं और मैं ये देख पा रहा हूं कि जमुना का जो पानी है बिल्कुल साफ़ हो गया है और कोरोना के जो हम साइड इफ़ेक्ट जो हैं हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी मुझे नज़र आ रहे हैं कोरोना के। जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और ये बड़ी मेहनत करके मछुआरे हैं, इनके साथ मैं बैठ के आज जमुना के दूसरे छोर तक जा रहा हूँ और वहाँ से वापस आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आखिरकार जमुना कैसे साफ़ हुई है। जमुना के जो साइड इफ़ेक्ट, जो कोरोना के जो साइड इफ़ेक्ट है हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी अपने आप ही साफ़ हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी को साफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, जमुना को साफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, जमुना अपने आप ही साफ़ हो जाएगी, लेकिन बशर्ते आप उसमें गंदा ना करें। और दूसरी बात, गंद करने के अलावा एक जो चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर कि एफ्लुएंट्स जो आते हैं वो म्युनिसिपल वेस्ट हो या बायोलॉजिकल वेस्ट हो या कोई भी किसी भी तरह की वेस्ट हो या गार्बेज डंपिंग हो, वो रुकना चाहिए। जितने भी आउटफॉल हैं जो जमुना के अंदर गिरते हैं, जितने भी आउटफॉल हैं, उन आउटफॉल पे एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना चाहिए और वो ट्रीटमेंट प्लांट जो है सही तरह से काम करे, जिससे कि जमुना पवित्र रहे, क्योंकि जमुना ने अपने आप को खुद ही साफ़ कर लिया है। हम बताना नहीं चाहते, आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाइए ज़रा, देखिए जमुना का पानी अपने आप ही साफ़ हो गया है। तो किसी को ज़रूरत नहीं है कि इसके बारे में इतना सब कुछ इतना टेक्निकली सोचे। हाँ, बस आपको ये करने की ज़रूरत है, जमुना को साफ़ रखने की ज़रूरत है कि आपके एफ्लुएंट्स जो हैं ना गिरे और जो जमुना हमेशा साफ़ रहे। आप देखते रहिए भारत न्यूज़, मैं आपको आगे भी दिखा रहा हूँ। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मैं जमुना के अब दूसरी ओर आ गया हूं और ये जमुना की दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी बहुत स्वच्छ हो गया है। कोरोना के ये पॉजिटिव इफेक्ट भी हमें दिखाने के लिए ज़रूरत है कि इंसान अगर प्रकृति में बाहर नहीं निकल रहा है तो वो प्रकृति को गंदा भी नहीं कर रहा है और पानी पूरा साफ़ होता नज़र आ रहा है। जमुना ने अपने आप को खुद साफ़ कर लिया है। आपको बता दूँ कि हमें जमुना को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमें इसे गंदा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम इसे ये अपने आप ही साफ़ हो जाएगी अगर हम इसे गंदा ना करें। जितनी भी बायोलॉजिकल वेस्ट होती है, केमिकल वेस्ट है या कोई भी म्युनिसिपल वेस्ट है, उसके जो आउटफॉल हैं, जो नाले के थ्रू वो आउटफॉल जमुना में गिरते हैं, उसके आगे एक अगर एसटीपी लगा दिया जाए और वो एसटीपी वाटर को ट्रीट करके जमुना में गिरे तो जमुना अपने आप ही साफ़ रहेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। जमुना के दिल्ली में जमुना एंटर जब करती है और जब ख़त्म होती है, उसके लिए बस एक मैपिंग करने की आवश्यकता है। वो मैपिंग अगर हो जाए और एसटीपीज लग जाए तो जमुना अपने आप साफ़ हो जाएगी। आप देखते रहिए भारत न्यूज़। तो जैसा कि आपने हमारी पूरी रिपोर्ट में देखा किस तरह से कोरोना काल के दौरान यमुना ने अपने आप को खुद साफ कर लिया है। ये सरकारों के लिए अच्छा मौका है कि इस दौरान जब इंसान सड़कों पर नहीं है तो सरकारें अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए योजना बना सकती है। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमने पर्यावरण कानून के जानकार मुनेश कुमार से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा हमसे बातचीत के दौरान, आप देखिए। तो जैसे हमने आपको बताया अपनी पूरी रिपोर्ट में, आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी, तो उसमें क्या आपको खामियां लगती है? क्या इच्छा शक्ति की कमी है? क्या लगता है आपको? देखिए, सरकारों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि क्या काम नहीं हो सकता। तो यमुना को अभी जो इसका नेचुरल स्वरूप आ गया है, जिसके अंदर काफ़ी हद तक यमुना साफ़ हो चुकी है, इसको बनाए रखने के लिए हमें कानून के अलावा लोगों के नैतिकता के आधार पर भी लोगों को एनकरेज करना होगा और इसके महत्व को समझाना होगा कि आप इसी पानी को पी रहे हो, तो इसके अंदर जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या लोगों का अफ्लुएंट इसके अंदर आ रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, सरकार अच्छे से जानती है। मुनेश जी, वहीं दूसरी ओर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जैसे पर्यावरण कानून के जानकार हैं, आप मुझे बताइए कि जैसे कि हमने देखा साबरमती रिवर फ्रंट, ऐसी यमुना जब इस समय जो क्लीन हो गई है, तो नहीं लगता सरकारों के लिए बहुत अच्छा मौका है ऐसे प्रयास करने के लिए? जैसे हमने गुजरात में देखा कि अब वहाँ पे इतना बड़ा जो साबरमती रिवर फ्रंट पे जो काम किया गया है वो बड़ा सराहनीय है। अगर ऐसे ही यमुना को मेंटेन किया गया तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। देखिए, अगर जो आप इसको नदी को बचाना चाहते हैं, उसके बहुत सारे जो ऐसे उपाय हैं जिसके अंदर एक यमुना के ऊपर एक रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा सकता है। साबरमती रिवर फ्रंट अब तक का इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसको सभी पर्यावरणविद ने भी सराहा है। शुरू में जरूर एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं, लेकिन अगर जो एनवायरनमेंट के जो विशेषज्ञ हैं उनके जो
सुझाव हैं, अगर जो सुझावों को सही से लागू कराया जा सकता है तो सरकारें जरूर इसके अंदर सफल हो सकती। तो दर्शकों, यही है यमुना की निर्मल कहानी। कोरोना काल में तो यमुना ने अपना स्वरूप थोड़ा थोड़ा पा ही लिया है, लेकिन इसको डर है कि कहीं कोरोना काल के बाद इंसान फिर इसको आकर मैला ना कर दे, और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में यमुना का अस्तित्व ही ना रहे।